हेलो फ्रेंड्स, रेखा खंडेलवाल दिस साइड सीए फाइनलिस्ट बाय प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए। आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। आपको अगर बिजनेस सेटअप करना है तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप लूँ या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि आपकी ओनरशिप है, आपके पास ही सारे राइट्स हैं, कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कंपनी के केस में क्या होता है, मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनरशिप। मैनेजमेंट और ओनरशिप डिफ्रेंशिएट हो जाती है। सो आपके मन में ये सवाल आता ही होगा कि हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप से काम चलाना चाहिए। तो कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ कुछ आपके बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए टू डिसाइड विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज suitable for you. फर्स्ट फैक्टर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। अगर आप कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कंपनी का फॉर्मेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू। एंड सेकेंड पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि आपको कॉस्ट कितनी लगने वाली है, सो आप देखेंगे कि मोस्ट बेनिफिशियल आपका जो होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, क्योंकि कंपनी के केस में थोड़ी कंप्लायंस कॉस्ट आ जाती हैं। थर्ड नंबर इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। कौन सा मोस्ट ईजी है फॉर्मेशन करना, क्या प्रोप्राइटरशिप ईजी है, क्या कंपनी ईजी है। सो हम कहेंगे कि अगर आप देख रहे हैं ईज ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप से जाना चाहिए रादर देन कंपनी। फोर्थ इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के केस में देख रहे हैं तो कंपनी इज मोस्ट एडवांटेजियस और द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू एंड द लीस्ट एडवांटेजियस इज द पार्टनरशिप फॉर्म। फिफ्थ नंबर पे है हमारा मैनेजरियल स्किल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मैनेजरियल अगर स्किल्स देखनी है तो आपको वो कंपनी में मिलेगी, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिलेगी, बिकॉज आप इंडिविजुअल ओनर हैं, आप ही सब देख रहे हैं। सो वहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स की प्रॉब्लम आएगी। रेगुलेशंस अगर आप देखते हैं तो कंपनी पे ज़्यादा रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं इंस्टेड ऑफ आपकी प्रोप्राइटरशिप से। सो मोस्ट बेनिफिशियल अगर आप देखेंगे रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको लेस रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होगा। कंपनी के केस में बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो। अगर तो आप चाहते हैं कि फ्लैक्सिबिलिटी किसमें होगी, सो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हैं तो आप ये फ्लैक्सिबल ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके ही पास ऑनरशिप है, आपके पास ही मैनेजमेंट है। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, मैनेजमेंट डिफरेंट है। आप इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूटी। तो अगर आप देखेंगे कॉन्टिन्यूटी के परस्पेक्टिव से तो मोस्ट एडवांटेजेस आपकी कंपनी होगी, और द लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी मोस्ट एडवांटेजेस आपकी मोस्ट बेनिफिशियल कंपनी होगी, बिकॉज कंपनी के केस में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, बट आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर जाएंगे तो नॉर्मली आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।